कुछ चीज़ें हमेशा तब समझ आती हैं जब आप बोलना छोड़ देते हो। मुझे पहले ऐसा लगता था कि चुप रहना जो है वो कमज़ोरी होती है, जैसे अगर मैं बोल नहीं रही ना तो शायद मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। साइलेंस मुझे अनकंफर्टेबल कर देती थी। हर खामोशी को मैं फ़िल करना चाहती थी, किसी भी बात से, किसी भी एक्सप्लेनेशन से, या फिर कम से कम अगर कुछ नहीं तो एक रिएक्शन से। लेकिन मज़े की बात ये है कि ज़िंदगी ने एक पॉइंट पे मुझे बोलने का ऑप्शन ही नहीं दिया, और वहीं से मुझे चुप रहना सीखना पड़ा। यस, हम साइलेंस से डरते क्यों हैं? हम खामोशी से डरते क्यों हैं? हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बोलना नॉर्मल है और चुप रहना अजीब है। अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो आप कॉन्फिडेंट लगते हो, अगर आप चुप रहते हो तो लोग पूछते हैं कि सब ठीक है ना, इज़ एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद यू, यू नो। मुझे भी लगता था कि साइलेंस का मतलब कुछ गलत हो रहा है, मेरे अंदर कोई जंग चल रही है। इसलिए मैं बोलती थी, ज़्यादा एक्सप्लेन करती थी, अपनी बात को जस्टिफाई करती थी। साइलेंस मुझे एक्सपोज कर देती थी मेरी अनसर्टेनिटी, मेरी कन्फ्यूजन, मेरी एक्सपेक्टेशन। मुझे ऐसा लगता था कि समवन इज़ एक्सपेक्टिंग मी कि मैं कुछ बोलूँ। अगर मैं कुछ बोलूँगी नहीं तो मैं डम्ब साउंड करूँगी, यू नो। फिर ऐसा टाइम आता है कि जब साइलेंस जो है वो आपके ऊपर फोर्स हो जाती है। जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी से स्लो होने लगती हैं, जवाब लेट आने लगते हैं, रिएक्शंस कम होने लगते हैं, और कुछ बातें बिल्कुल ही अनआंसर्ड रह जाती हैं, जिन बातों का जवाब देना ज़रूरी भी नहीं होता। एंड हमने खुद से अपने ऊपर उस चीज़ को हवा बनाया होता है। मुझे लगता है था, अभी नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इग्नोर हो रही हूँ, शायद मेरी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि साइलेंस हर दफ़ा रिजेक्शन तो होती नहीं है। कभी कभी साइलेंस सिर्फ एक पॉज होता है कि बहुत सारी भाग दौड़ में आप चुप कर गए हो, इट्स मीन कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, यू नो। साइलेंस में आवाज़ें बाहर की कम होती हैं लेकिन अंदर का बहुत ज़्यादा शोर होता है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक जगह पे बिल्कुल चुप करके बैठ गए हो, एंड आपका दिमाग जो है वो कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, यू नो। कभी एक सोच, कभी वो सोच। आपका दिमाग आपको कंटिन्यूसली साइंस दे रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपके अंदर का शोर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने ख़्यालात सुनते हो जो आप नॉर्मली बिज़ी रह के इग्नोर कर देते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने साइलेंस में नोटिस किया है कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती थी। हर सिचुएशन को मैं समझना चाहती थी, हर इंसान से मैं क्लैरिटी चाहती थी। और जब ये सब नहीं मिलता था ना तो मैं रेस्टलेस हो जाती थी। मैं बेचैन रहती थी कि अगर पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं दी, या उसने कुछ ऐसा बोला नहीं है, मैं उसके सामने चुप थी फॉर वट एवर पर्सन। तो मैं खुद से रेस्टलेस हो जाती थी ये ओवर थिंकिंग की वजह से। तो एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि साइलेंस ने मुझे आईना दिखा दिया, मुझे अपने आप से मिलवा दिया, तो ये गलत नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं चुप रही तो बात हार जाऊंगी, अगले बंदे से आर्ग्यूमेंट हार जाऊंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आया कि हर बात जीतने के लिए तो होती भी नहीं है, और हर सवाल का जवाब देना हमारी ज़िम्मेदारी तो होती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि चुप रहना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, कि आप बोल के अपना आप एक्सपोज कर रहे होते हो, एंड आप बता रहे होते हो कि भाई दिस इज़ मी एंड दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू, यू नो। कभी कभी आप अगर चुप कर जाते हो ना तो अगले बंदे के लिए शट अप कॉल होती है, और बाउंड्री खुद ब खुद सेट हो जाती है कि दिस इज़ द बाउंड्री, इसको क्रॉस करोगे तो भाई मसले होंगे फिर ना कहना, यू नो। और कभी कभी चुप रहना सिर्फ ये होता है कि आप थक चुके हो, और ये भी ठीक है। ऑब्वियसली आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए।
यू नो। और साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ आप कह चुके हो, अगले बंदे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब आपको भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू नो। और अब आप सिर्फ ये देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, समझ रहे हो कि मैंने क्या खोया है और मैंने क्या पाया है, कौन अपना है और कौन सिर्फ एवी एवी अपना है, यू नो। मैंने तो ये सीखा है कि बोलना ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें सिर्फ अंदर रह के समझ आती हैं, और जब आप चुप रहना एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो होते हैं मैजिक्स। कैसे मैजिक्स? जब मैंने साइलेंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो मुझे अजीब सा सुकून मिलने लग गया। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती थी। मेरे दिल पे ये बर्डन नहीं होता था कि अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आई हैव टू ओवर एक्सप्लेन हिम और हर, ताकि मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर सकूं। भाई क्यों करनी है पोजीशन क्लियर? वो अगला बंदा डीसी लगा हुआ है, यू नो। तो अब मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करती। अगर है तो लेट इट बी, रहने दो, कुछ टाइम के लिए इंजॉय करने दो उसको भी। और हर रिएक्शन का वेट नहीं करती। हर रिएक्शन का वेट इसलिए नहीं करती कि ओब्वियसली अगर आपने अपने फ्रॉम योर हार्ट आउट कोई बात आपने कर दी है, तो डजेंट मीन कि आगे से कोई रिएक्शन आएगा तो फिर ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यू नो। और आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद को खुद में ही लाइट फील करने लग गई, जैसे मैंने अपना बोझ खुद उठा लिया हो। मैंने अपना बोझ खुद उठा रही हूँ और दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही कुछ भी। सो यस, आज भी मैं यही कहती हूँ कि मैं चुप भी रहती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब जो खामोशी है उससे मुझे डर नहीं लगता। जहाँ पे मुझे पता है कि भाई चुप कर जाओ, अगला बंदा ये डिज़र्व ही नहीं करता कि उससे कोई बात की जाए या उसको कुछ एक्सप्लेन किया जाए, तो लेट इट बी। जो जहाँ पे है उसको रहने दो। किसी बंदे को, किसी पर्सन को, XYZ कोई भी, अगर आप भी कभी भी कभी भी लाइफ के कभी भी हिस्से में इस फेज़ में हो जहाँ खामोशी हैवी लग रही हो, तो शायद आप वीक नहीं हो, शायद आप सीख रहे हो कि हर चीज़ लाउड नहीं होती। कुछ चीज़ें सिर्फ चुप रह कर समझ आती हैं, और वो चीज़ें जो समझ आती हैं ना, वो आपसे कोई भी बंदा छीन नहीं सकता। वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से ली होती हैं। एंड यस, some days were heavy for me, but I passed through them. So yes, that was it. आई डोंट नो ये वीडियो किसके लिए थी, किस तक पहुंचनी चाहिए, बट मुझे हार्ट टू हार्ट कुछ बातें करनी थी, एंड दिस वाज द परफेक्ट स्केच फॉर मी, ताकि मैं अपनी बात भी डिलीवर कर सकूं, एंड जो कोई बात मेरी रह गई हो वो मैं अपने स्केच से आप तक पहुंचा सकूं। सो यस, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आपने अगर कहीं ना कहीं इससे रिलेट किया है तो इसको उस पर्सन तक पहुंचनी चाहिए जो जेन्युइनली इस नीड में है कि भाई इस बात को सुने। क्योंकि जब मैं इस नीड में थी तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ने मेरी भी हेल्प की होगी, तो आई जस्ट वांट कि मैं भी ऐसे किसी पर्सन की हेल्प कर सकूं। सो यस, और अगर जा ही रहे हो तो जाते जाते स्केच को रेट करते जाना भाई साहब। बहन की क्रिएटिविटी को आप कितने नंबर दोगे 10 में से? सो यस, दैट वाज इट। गुड बाय फ्रॉम माय साइड।